सोमवार की सुबह तो आज से एक और नए ट्रंकेटेड और इंटरेस्टिंग से हफ्ते की शुरुआत। ट्रंकेटेड यानी कि 5 कारोबारी सत्र इस हफ्ते नहीं है। थर्सडे को ध्यान रखिएगा, एक मार्केट हॉलिडे, ईद के चलते भारतीय बाजारों की छुट्टी है। अब थर्सडे को छुट्टी है तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा कि इस बार निफ्टी बैंक जब वेडनेसडे को एक्सपायर हो रहा होगा तो निफ्टी 50 की भी वीकली एक्सपायरी वेडनेसडे यानी कि परसों सामने खड़ी होगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज, कहने के लिए रिजल्ट सीजन का आगाज हो गया, वो जीएम ब्रेवरीज ने कर दिया था, इस बीच और भी नतीजे आएंगे, पर लोग मानते नहीं है जब तक दिग्गजों के नंबर से शुरुआत हो। तो रिजल्ट सीजन का एक्चुअल आगाज होगा इसी हफ्ते फ्राइडे को, जब दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेगी। इसके अलावा ये आरबीआई गवर्नर साहब की कमेंट्री आपने सुनी होगी, एफओएमसी के फेड के पॉवेल साहब की। तो अब एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा सामने खड़ा है, जॉब रिपोर्ट के तमाम नंबर्स आ रहे हैं, उस पर अभी बातचीत भी होगी नीरज जी से। पर इन्फ्लेशन के प्रिंट क्या कहता है, वेडनेसडे को यूएस का और फ्राइडे को अपना मार्च महीने का इन्फ्लेशन आंकड़ा सामने आ जाएगा। इसी साथ साथ जब वेडनेसडे को यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट आ रहा होगा, उसी दिन वो फेड की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स सामने आ जाएंगे, जिसमें एक बार फिर से पॉज की बात हुई थी, उसके मिनट सामने आएंगे। और फ्राइडे नहीं, थर्सडे को मेरे ख्याल से ईसीबी की बैठक का फैसला इंपॉर्टेंट इसीलिए डायरेक्शनली। हमने एक देख लिया, डेवलप्ड इकोनॉमी में स्विस बैंक ने, उनके सेंट्रल बैंक ने दरें घटा दी थी। अब ईसीबी यूरोप में एक इंपॉर्टेंट देखते हैं इसकी तरफ से क्या रुख, क्या नजरिया सामने आता है। वैसे इन सब के बीच में बढ़िया रहा था पिछला हफ्ता कह लीजिए या कह लीजिए नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत। तमाम ग्लोबल दिक्कतों के बीच में डे ऑन डे निफ्टी का प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पे रखता हूं बार्स के थ्रू। दिखाइए यार क्विकली, स्क्रीन मूव करा करिए। बढ़िया रहा। ये जो 3 आपको फ्लैट ट्रेडिंग सेशंस दिख रहे हैं, उनकी इसको रखिएगा स्क्रीन पे। ट्यूसडे को लो से 65 अंक, वेडनेसडे को लो से 88 अंक और फ्राइडे को 86 अंक की रिकवरी। और ये तब सब हो रहा था जब इनके ग्लोबल संकेत डगमगा रहे थे, गड़बड़ा रहे थे। तो लोअर लेवल से रिकवरी बढ़िया रही या फिर कुछ सेशन स्ट्रेंथ के निकल के आए। नेट हुआ क्या पिछले हफ्ते, निफ्टी 3/4% से ज्यादा, निफ्टी बैंक उतने ही मैग्नीट्यूड से बड़ा, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में गजब का आउट परफॉर्मेंस लास्ट वीक देखने को मिला है। इनफैक्ट 82,619 अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर लास्ट वीक जड़े, और जहां क्लोज हुए वो भी दिखाइए। निफ्टी पहली बार 22,500 के ऊपर का वीकली क्लोज भी हमने डिलीवर करके दिखाया। तो सारे समीकरण बढ़िया है, रेजिलिएंट मार्केट है, कमजोर संकेत ग्लोब के बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है, अब तक ऐसा दिख रहा है। लेकिन आगे के समीकरण कैसे हैं वो देखेंगे, अभी बातचीत होगी। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई 1/3% मजबूती के साथ 80 पॉइंट ऊपर भारतीय बाजार नए हफ्ते की शुरुआत करेंगे। हमारे एशियाई पियर्स दिखा देता हूं, इस समय जो काम, एक ही बंद है मेरे ख्याल से, थाईलैंड का बाजार शायद, बाकी सारा एशिया खुला हुआ है और बढ़िया ही कर, हरे से ही, फ्लैट से हरा कह लीजिए, अच्छी मजबूती के साथ ही एशिया अच्छा कर रहा है। हैंडओवर बढ़िया था असल में यूएस से। हैंडओवर दिखाता हूं फ्राइडे का। तीनों बेंच में हम डाइजेस्ट करके गए थे 1/4 से 1/3% डाउ, एसएनपी, नैस्डैक फ्यूचर में उछाल। क्या डाइजेस्ट किया तो उसके सामने क्या सेशन पैन आउट हो गया। 3/4 से 1.25% तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ। 300 पॉइंट डाउ में उछाल हुआ, बढ़िया रिबाउंड लो से वहां पे प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट हैं। तो जो डाइजेस्ट किया तब और अब की पहली प्लेट, जहां छोड़े थे उससे बेहतर समीकरण ही आपको नजर आएंगे इक्विटीज के लिए। इस प्लेट को अगर मैं फ्लिप कर दूं तो थोड़ी सी दिक्कत है। हम इंतजार कर रहे थे यूएस की जॉब्स रिपोर्ट का, नीरज जी बताएंगे मूड कैसा उस जॉब रिपोर्ट के बाद, क्योंकि सुबह मैंने देखा बॉन्ड यील्ड्स ज्यादा ऊपर खड़े हैं, डॉलर इंडेक्स ऊपर आके खड़ा हो गया है, तो कुछ मामला गड़बड़ा रहा है शायद। खैर नीरज जी ये बगल में ग्लोबल क्यूज के लिए वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, हर्षदा जुड़ेंगी जो बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी अपन कुछ फेड कमेंट्री इंतजार कर रहे थे,
और वो बड़ी वाली जॉब्स रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, इस बीच खूब छलांग लगा दी। पर अजय, अलग सी माहौल है, इक्विटीज उछल रहे हैं तो बाकी वेरिएबल्स भी उछले हुए हैं, जस्टिफाई नहीं हो रहा कुछ। नहीं, देखो, इसको एक डिफरेंट एंगल समझने की जरूरत है। जॉब रिपोर्ट तो बहुत स्ट्रांग आई है, बहुत अच्छी जॉब रिपोर्ट है। यानी जो नॉन फॉर्म वाले होते हैं, गैर कृषि वाले, एग्रीकल्चर वाले के बिना वाला, 3,03,000 नई नौकरियां जुड़ी हैं मार्च महीने में। एक्सपेक्टेशन थी कि 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में, मतलब वेरी एक्सपेक्टेशन अपर साइड में 2.5 लाख एक्सप्लोजन हो रहा है क्या वहाँ पे? खूब सारी नौकरियां भी जुड़ गई उधर। वो कह रहे हैं कि भत्ता लेने वाले बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, ज्यादा नहीं, उसमें क्या ज्यादा पैदा हो गया क्या? अमेरिका एक बहुत डिफरेंट इकोनॉमी है। वहाँ पे मतलब अनलाइकली अदर एशियन कंट्रीज वहाँ मरे नहीं जा रहे लोग नौकरी करने के लिए, अभी नहीं मिली तो कल से खाने के वांदे। भत्ते के ऊपर मेहनत का कुछ फल मिल रहा है तो जरूरी तो छोड़ दूं, क्या फर्क? चूज देयर जॉब कि आज मेरे को ये नौकरी करनी तो मैं करूँगा, अदरवाइज सरकार तो मुझे पाल ही रही है। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि वहाँ कई बार होता है कि डोल का जो डेटा वो बढ़ जाता है, लेकिन 3,03,000 बहुत बड़ा नंबर है। अनुमान 2.5 लाख के आसपास था, लास्ट मंथ का रिवाइज करके 270 किया, उसके बावजूद 3,03,000। तो स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत रोबस्ट इकॉनमी है। तो रेट कट तो अब हमको लगता है कि टलेगा, क्योंकि कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है जहाँ से लगे कि रेट कट हो। फिर मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है? इसीलिए बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स इंच अप कर गया, सब इसीलिए इंच अप हो गए। एक सिल्वर लाइनिंग आप ये खाली देख सकते हैं कि जो वेज इंक्रीज है वो 4.1% पे स्टिक कर गई है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी सेम पे बना हुआ। तो जो आपका क्वेश्चन है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों नहीं कम हो रहा है या बढ़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि नौकरियां खूब बढ़ रही हैं, भत्ते वाला जो फिगर है वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन चूंकि ऑप्शंस इतने अवेलेबल है, एक के सामने 1.5 नौकरी, 1.25 नौकरी अवेलेबल है, तो इसलिए गिर नहीं रहा। तो जॉब डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हम लोग हर चीज़ उसी एंगल से देखते हैं कि इक्विटी मार्केट क्यों नहीं चल रहा। इकोनॉमी देखो ना, इकोनॉमी फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स वाली बात है वहाँ पे, और इसीलिए डाउ जोन्स में अच्छी खासी तेजी, सारे इंडाइसेस में तेजी है, टेक्नोलॉजी के द्वारा तेज़ी हुई है। दूसरी एक पॉजिटिव खबर थी जो मार्केट को सपोर्ट करी थी, वो क्रूड ऑयल नरम पड़ा है। नरम इसलिए पड़ा है कि हमास और इसराइल के बीच में मिस्र में भी बैठक हो रही है। आज सब लोग पहुँच गए वहाँ पे कि ईद से पहले, ईद कब है? थर्सडे को है शायद, अपनी वाली थर्सडे को है। उनके यहाँ वैसे ही होगी, एक आध दिन आगे। नहीं, जैसे अपने फातिमा है वो कौन सी वाला हुआ, उनकी परसों ही है, वेडनेसडे को। चलो 2 दिन दिया, थर्सडे फ्राइडे। तो उससे पहले वो लोग एक सीज फायर की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने जो डांट लगाई थी ना नेतन्याहू को, तो उसका थोड़ा असर आ रहा है। तो वो लोग भी मान गए कि चलो अच्छा थोड़ा सा करते हैं, तो उसकी वजह से क्रूड में सपोर्ट आया है। क्रूड थोड़ा नरम पड़ा है, तो जियोपॉलिटिकल अगर थोड़ा सा ठंडा पड़ता है तो क्रूड भी हमारे तरफ हुआ। तो ये दूसरा मार्केट के लिए अच्छी खबर थी, इसलिए मार्केट और ऊपर हुआ। प्लस पिछले हफ्ते पूरा गिरा था मार्केट, तो एक बाउंस है, फ्राइडे को आना ही आना था। लेकिन मार्केट मुझे नहीं लगता कि जॉब डेटा देख के गिरेगा। क्यों गिरेगा? ना काटो रेट आप जाओ। हाँ, बाकी सब तो चंगा सी, जब सब कुछ सही चल रहा है हमें क्या फर्क पड़ रहा है? तो रेट न काटने क्या फर्क पड़े? गोल्ड और 2350 पे स्टिक कर गया है, वीकली गेंस जबरदस्त है इसमें। मुझे लगता है कि मार्केट आज आप पॉजिटिव लेके चलिए, और तेज़ी का सिलसिला भी जारी रहेगा, बावजूद इसके कि रेट कट की गुंजाइश धीरे धीरे डिम हो रही है। गोल्ड से आता है, एक बार संजय जुमानी से बात करेंगे। साल की शुरुआत में आपके इंटरेक्शन में उन्होंने कहा था सोने पे दाव लगाइए। सोने में दाव लगाइए, यस। 4 महीने में गेम हो गया है। रिविजिट करूं किसी दिन, सास बहू में संजय जी को बैठा लेंगे, देखते हैं अब वो इस हफ्ते करते हैं ऐसा काम। खैर, ये है ग्लोब के समीकरण, बहुत स्ट्रॉन्ग जॉब्स रिपोर्ट जिसके चलते बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स इंच अप कर गया। पर क्योंकि इक्विटीज बहुत बीटन डाउन थी, आपने थोड़ा सा रिबाउंड आता हुआ देखा है, तो हम इक्विटीज पे ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है, पर है टेक्सचर ब्यूटीफुली पिछले पूरे हफ्ते वर्क किया बाय ऑन डिप्स का। इवन फ्राइडे सुबह जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, अप्रोच क्या था? बाय ऑन डिप्स। यूएस मार्केट्स के फॉल के थ्रू दिख रहा था कि हम कमजोर शुरुआत करेंगे, और क्या क्या था? 22,427 से 389 का जोन मिले, वहां पे आप खरीद लीजिएगा। और वही बैंड का अपर थ्रेशोल्ड जो था 427, प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स पे से निफ्टी घूमा। तो बाय ऑन डिप्स ने बढ़िया कमा के दिया वीरू, पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट वैसे ही चला। अब करना क्या है? फ्रेश अप्रोच, इस हफ्ते की फ्रेश अप्रोच निफ्टी बैंक की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग जी। देखिए आशीष, लास्ट 2 सेशन में जब यूएस मार्केट्स से ट्रबल था थोड़ा बहुत, हमें गिफ्ट निफ्टी काफ़ी
डीप कट्स दिखा रहा था, डिप्स ने काम किया। अब हमें जिस पहले हफ्ते की प्रॉपर्टीज और आप डेफिनेशन कुछ देर पहले दे रहे थे, उसको थोड़ा सा और शार्प कर देता हूँ। एक बार आप कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा निफ्टी का, क्लोजर टू आई थिंक ऑल टाइम हाई। ऐसा नहीं कि बाजार बहुत पिछले 5-7 दिन में शार्प मूव देके गया है, बाजार मोर और लेस कंसोलिडेशन के मोड में रहा है। आप पिछली 5 कैंडल्स को देखिए, बिल्कुल फ्लैट, और उसमें भी खूबी क्या है कि थर्सडे की कैंडल का लो एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। कहने का मतलब ये है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स थोड़े भी सपोर्टिव है तो हमारा सेटअप आशीष, हमारा प्राइस इतना टाइम स्पेंड इस रेंज में कर चुका है कि अगला एक थ्रस्ट जनरेट करने को तैयार है। रिक्वायर्ड रेस्ट मिल चुका है, 10 डे में भी टेस्ट हो चुका है। आते हैं आज की अप्रोच पे। हमने लॉन्ग कैरी करे थे आज के सेशन के लिए भी। पहले अगर आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें, 3370 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग, एफआईएस की 1659 करोड़ रुपए की बाइंग, 220 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट था, 1406 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, 5114 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर्स सेल था और करीब 44,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग कवर किए। मैं आता हूँ सीधे आज निफ्टी के सेटअप पे। निफ्टी के सेटअप में अगर आप पुट राइटर्स को देखें आशीष, तो जिस प्रकार से हमने लास्ट वीक 10 डे मैच हुआ, हम 10-20 डे के ऊपर मजबूत रहे, हमने पुट राइटर्स के जोन्स को, कन्विक्शन को बरकरार रखा। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 3 स्ट्राइक्स पर विजिबल है, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का 22,500, 400 और 300 पे। ऊपर की तरफ कॉल राइटर्स में आशीष आप एक चीज देख रहे होंगे, इन कंपैरिजन विद पुट राइटर्स ज्यादा कन्विक्शन अब पुट राइटर्स के पास है। आपके पास रिक्वायर्ड रेस्ट भी है, कंसोलिडेशन भी है, और अब बड़ा कोई कॉल राइटर अगर कहीं पे खड़ा है तो वो 59 लाख के आउटस्टैंडिंग ओआई के साथ करीब करीब 22,800। ये पिरामिड्स अभी आपके स्क्रीन पे जो वीकली पे आएंगे, अगर आपको मंथली पे दिखाता, मैं शायद अभी दिखाऊंगा नहीं, लेकिन ज्यादा कन्विक्शन मंथली को देख के बन रहा था आशीष। अब पुट कंसंट्रेशन 22,800 सबसे ज्यादा है, उससे पहले कहीं पर है तो वो है 22,600 का जोन। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, बेस वन लेके आइए। बेस वन पहले उसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये पूरे रेस्ट ऑफ द वीक के लिए, इस ट्रंकेटेड वीक के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आशीष, किसी भी सूरत हाल में अगर आपको डिप मिले तो उसको जरूर बाय करना है। 420-365 अगेन विल बी अ जोन जो कि कंसिडर किया जाएगा डिप के लिए सेफ है। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वायलेट 22,252। 20 डे में 10 डे का जोन जब तक वायलेट नहीं हो रहा है, हम शॉर्ट नहीं सोचेंगे, हम बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखेंगे। फर्स्ट बेस डे ट्रेडर्स के लिए है। ऑन द हायर साइड, थ्रेशोल्ड पॉइंट ऑल टाइम हाई प्लस एक, जैसे कि मैं कह रहा था कि 22,800 से पहले 22,600 की कॉल एक सिग्निफिकेंट ओआई होल्ड करती है। 585621 आपके ट्रेड्स को जज करने का और चेक करने का वक्त होगा। अगर 621 खुल गया, कट गया, सस्टेन हो गया, तो 22726 की ट्रेजेक्टरी आशीष खुल जाएगी। तो आपको डिप्स कहां तक के बाय करने हैं, थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है, वो स्क्रीन पे क्लियर हो गया है। डे ट्रेडर्स पिवट पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये अप्रोच रहेगी निफ्टी पर। याद रखिएगा, हमारे पास एक रिक्वायर्ड फोर्स है HDFC बैंक की, जो जरूरत थी हमारे पास वो अब है। हमारे पास एक नई फोर्स है निफ्टी बैंक। हमारे पास एक और चीज का एडवांटेज है, क्योंकि नेस्डैक में प्रीवियस सेशन में अच्छा पुल बैक था, निफ्टी आईटी भी हमारे लिए एक आई थिंक एडवांटेज के तौर पे काम कर सकता है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। लास्ट सेशन पे यहां भी लेवल टू लेवल निफ्टी बैंक चला, हम क्लोज टू ऑल टाइम हाई क्लोज हुए आशीष। बस एक मात्र अगर आप देखें औपचारिकता रहेगा, ये ऑल टाइम हाई, या ऑल टाइम हाई पे ही खुलेगा। यहां पे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन ज्यादा है। 48, 1, 2, 3, 4, 48,400 तक बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स प्लेस्ड है आशीष। और ऊपर अगर आप देखें, कोई बहुत एग्रेसिव कॉल राइटर मेरे को नजर नहीं आ रहा है, स्पेशली इस बात के मद्देनजर कि HDFC बैंक का काफी अच्छा क्लोज है। अप्रोच क्या रहेगी? बेस वन लेके आइए। देखिए, बेस वन शायद ना मिले आपको, बट स्टिल ड्रॉ करना पड़ेगा उसको। वो क्या रेंज रहेगी बेस वन की? बेस वन है इट्स 48,277 एंड 110। किसी भी सूरत हाल में ये मिले, हमें डेफिनेटली बाय करना है। आप अपनी आउटस्टैंडिंग पोजीशंस को भी और ऐड कर सकते हैं उसमें। ऑन द हायर साइड, प्रीवियस हाई हमेशा एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, लेकिन वो मेरे ख्याल से गैप अप के साथ निकल जाएगा ओपनिंग के साथ। बट 48,710 उसके बाद एक पॉइंट है, ये निकला तो हमारे लिए 49,270 की ट्रेजेक्टरी आशीष ओपन हो चुकी है। इस तरीके से आप फोकस कीजिए निफ्टी बैंक पर आशीष। बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का सोमवार का अप्रोच। अच्छा,
अपने क्या है कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा छुट्टी उट्टी का है, फिर अपना फ्लो चला जाता है। वो तो अच्छा हुआ इस बार संडे को डॉक्टर अंबेडकर जयंती पड़ रही तो नहीं तो इस हफ्ते भी एक थी, अगले हफ्ते भी एक थी, बीच में और एक नहीं, अगले हफ्ते एक है शायद, अगले हफ्ते एक है। रामनवमी ये संडे को ना होती ना तो मजा आ। फर्स्ट मंडे, सेकेंड मंडे ऑफ अगर अप्रैल होता तो भी फिट हो जाता। एक का नुकसान हालांकि अपने को क्या अच्छा लगता है स्टॉक मार्केट में फ्लो में बने रहना चाहिए। अच्छा हर्षदा के बाद चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। हर्षदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत विप्रो के साथ करेंगे जहां पर कंपनी के सीईओ थियरी टेलीपोर्ट ने रिजाइन कर दिया है। ये तीसरे सीईओ थे जो पिछले 12 सालों से विप्रो के ट्रांसफॉर्मेशन में लगे हुए थे, लेकिन वो भी नहीं टिक पाए हैं। अब श्रीनी पाल्या जो कंपनी के करंटली अमेरिका बिजनेस के हेड हैं, उनको कमान सौंपी गई है और ये दरअसल विप्रो में करीब 1992 से जुड़े हुए हैं, तो एक ओल्ड हैंड है जो विप्रो की कमान संभालता हुआ दिखाई देगा। तो ये स्टॉक आज सबसे पहले आप रेडार पर रखेंगे। आप रेडार पर रखेंगे नेस्ले इंडिया भी, क्योंकि नेस्ले की जो दरअसल बोर्ड ने अप्रूवल दिया है कि जो इनकी पेरेंट है, जो स्विस कंपनी है नेस्ले एसए, उसको रॉयल्टी पे आउट दरअसल ये बढ़ाने वाले हैं। अब रॉयल्टी पे आउट कैसा रहेगा? अगले 5 सालों में रॉयल्टी पे आउट 5.25% के आसपास आता हुआ दिखाई देगा, जो करंट है 4.5% पर एनम। उस लिहाज से ये 1 जुलाई से इफेक्टिव रहने वाला है, तो ये स्टॉक भी आज रेडार पर रखेंगे। ध्यान रखिएगा HUL ने भी रिसेंटली वो रॉयल्टी बढ़ाई थी, मारुति ने भी इनफैक्ट सुजुकी की तरफ रॉयल्टी बढ़ाई है और नेस्ले भी ये करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आते हैं Q4 के अपडेट्स पर, जहां पर टाइटन ने कहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ 17% ईयर ऑन ईयर है। ज्वेलरी डिवीजन करीब 18% बढ़ती हुई दिखाई दी है इसमें। वॉचेस एंड वेरेबल में 6% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन आई केयर बिजनेस में दबाव है करीब 1% के आसपास का। इमर्जिंग बिजनेस अच्छा खासा बढ़ा है 24% और कैरेट लेन में 30% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। तो अच्छा ईयर ऑन ईयर अपडेट कंपनी ने शेयर किया है। टाटा स्टील ने भी अपना अपडेट शेयर किया है, जहां पर इन्होंने कहा है कि 4.5% इंडिया प्रोडक्शन बढ़ा है, 5.38 MT के आसपास आया है सालाना आधार पर। डिलीवरीज में 5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। FY24 में इंडिया वॉल्यूम 4.4% बढ़ा है और FY24 में डिलीवरी वॉल्यूम करीब 5.6% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही आप रेडार पर रखेंगे FMCG में गोदरेज कंज्यूमर को। Q4 का जो बिजनेस अपडेट है, ऑपरेटिंग कंडीशंस कंपनी कह रही है भारत में अभी भी नरम चल रही हैं। उस लिहाज से जो वॉल्यूम ग्रोथ है, इंडिया की ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट में रहेगी। अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ हाउएवर डबल डिजिट में आती हुई दिखाई दे सकती है। इंडोनेशिया ज़्यादा बेहतर कर रहा है, वहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। बैंकों पर आपकी नज़रें होनी चाहिए, खासतौर से PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा। PNB के केस में टोटल बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% बढ़ा है। टोटल डिपॉजिट्स में 3.5% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। यहाँ पर एडवांसेस जो हैं टोटल आधार पर 1.9% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कासा डिपॉजिट्स में भी 0.8% तक का इजाफा देखने को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में डोमेस्टिक और ग्लोबल डिपॉजिट्स कंपनी दोनों शेयर करती है। तो डोमेस्टिक डिपॉजिट्स में 11.29 लाख करोड़ का आंकड़ा है, ये बढ़कर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर। एडवांसेस के मामले में भी ये 10.4 लाख करोड़ से बढ़कर 10.9 लाख करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। और रिटेल एडवांसेस आप गौर करिएगा, डोमेस्टिक कारोबार में 2.03 लाख करोड़ से बढ़कर 2.14 लाख करोड़ के आसपास आए हैं। ऐसा ही अपडेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में आया है, यूनियन बैंक के केस में आया। कई सारे अपडेट्स हैं जिस पर आज बाजार की नजरें रहेंगी। फंड रेज के लिहाज से वोडाफोन जो प्रोमोटर से 2075 करोड़ रुपए रेज करने थे, वो लगभग 14 रुपए 87 पैसे प्रति शेयर के आसपास रेज किए जा रहे हैं। ये इनफैक्ट 139 करोड़ शेयर इशू करेंगे ओरियाना इन्वेस्टमेंट को, जो प्रोमोटर एंटिटी है। JSW एनर्जी ने सक्सेसफुली 5000 करोड़ का QIP के जरिए फंड रेज किया है और काफी नामी दिग्गज निवेशकों ने पार्टिसिपेट किया है। GQG, ब्लैक रॉक, अडिया, ये ऐसे नाम हैं जो दरअसल इस फंड रेज में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में हैं। रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रेडार पे। एक काम करा जाए, ये जो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और JSW एनर्जी में मार्की इन्वेस्टर चेक इन करे,
पर मौजूदा भाव से बहुत स्टीप डिस्काउंट पे। हाँ, तगड़ा डिस्काउंट है, ये ध्यान रखिएगा। खैर, वो अभी सीधा सौदा में सब कुछ आएगा। एक काम करें, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ में कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आइए आज के इवेंट्स कैलेंडर पे। सोमवार है भाई, आजकल बैंकेक्स का इंपॉर्टेंट बहुत बढ़ गया है, तो बैंकेक्स और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी का दिन। 4 नए इंडिसेस कैपिटल मार्केट और साथ में एफएनओ सेगमेंट में एनएसई आज से लॉन्च कर रही है। टाटा ग्रुप 25% कैप इंडेक्स, निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30-20, मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर 50, मतलब बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें 75 स्टॉक्स हैं और दोनों इसी तरह की थीम्स वाले जो स्टॉक्स हैं वो चुने जाएंगे। और चौथा है मिड स्मॉल कैप हेल्थ केयर। ये 4 फंड्स आज से ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगे भाई। थोड़े दिनों में तो आवाज के पैनल की स्ट्रैटेजीज भी आना शुरू हो जाएंगी इन पे। खैर, आज रिजल्ट्स आने हैं पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज जो हाल का आईपीओ था, क्यूपिड और ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के। बोर्ड मीट में आज ओरियन प्रो सॉल्यूशंस की बोर्ड मीट है क्यूआईपी का इशू प्राइस तय करने के लिए। सकूमा एक्सपोर्ट्स करेगा राइट्स इशुएंस के लिए, इंटाइटलमेंट रेशियो क्या होगा, डेट वगैरह सब कुछ डिसाइड होगा। और ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स रिजल्ट्स के साथ साथ फंड रेजिंग कंसिडर करेगा शेयर इशुएंस के थ्रू, इसीलिए इंपॉर्टेंट। एक्स डिविडेंड पे इंडिया मेटल्स का 15 रुपए का स्पेशल डिविडेंड का एडजस्टमेंट और सन टीवी नेटवर्क का 3 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट आज होगा। थाईलैंड की जो छुट्टी की बात कर रहा था, चक्री डे है वहां पे, तो छुट्टी है वहां पे। जापान का करंट अकाउंट और यूएस के कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस के नंबर्स आ जाएंगे। इलेक्शन 2024, पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में रैली संबोधित करेंगे। और वो जो आपकी अतिशी थी जिन्होंने कहा था पोचिंग की बिड हुई है बीजेपी द्वारा, इलेक्शन कमीशन ने कहा है आज तक का समय दिया था उस नोटिस पे रिप्लाई करने के लिए उनके क्लेम्स पे। अच्छा, ईयर 2024 का पहला सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण आज है भाई साहब। पूरा नॉर्थ अमेरिका कुछ मिनटों के लिए अंधेरे में, 7.5 मिनट, 7.5 मिनट अंधेरे में। इंडिया में विजिबल नहीं होगा। वैसे हमारे लिए हमारा आदित्य L1 जो है सोलर मिशन, वो सन को ट्रैक करेगा टोटल एक्लिप्स के समय। यूएस में कहा जा रहा है सबसे ज्यादा टेक्सास काउंटी का एक पार्ट है जहां पे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए पाथ रहेगा। वहां पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। क्यों? क्योंकि 4 लाख लोग रहते हैं, 4 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आने वाले हैं देखने के लिए, तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित है। नासा रॉकेट्स और साथ साथ हाई ऑल्टीट्यूड प्लेन्स आज लॉन्च करेगा, क्योंकि एक सर्टेन हाइट के ऊपर ही जाके इसकी ढंग से स्टडी हो पाएगी और रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि इसके बाद कई दशकों तक यूएस में टोटल एक्लिप्स नहीं आएगा। और एक और स्टडी होने वाली है, क्योंकि 7.5 मिनट की ब्लाइंड विंडो है, अंधेरा है। बैट्स का, चिड़ियाओं का, इंसेक्ट्स का बिहेवियर, क्योंकि उनकी साइकी ये नहीं कहती कि दिन दहाड़े एकदम अंधेरा, तो उस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए यूएस रिसर्च टीम भेज रहा है। गजब तैयारी हो रही है एक्लिप्स की, देखते हैं भाई। अच्छा, अरे धुरी का है हमारा, धुरी पुष्पा, देसी पुष्पा याद है आप लोगों को? हमने धुरी को दिखाया था, एक शो बनाया था पुष्पा पे। धुरी आ यार, पुष्पा वाली इमेज दिखाइएगा। आज ना द टीजर ऑफ पुष्पा 2 लॉन्च हो रहा है। द रूल, आर्ग्यूबली शायद मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ द ईयर रिलीज होने जा रहा है। अल्लू अर्जुन साहब का बर्थडे है, तो टीजर रिलीज होगा। पहले तो हमारे देसी पुष्पा ने अपनी बना ली थी वैसी, अभी ऐसा वाला बनाएगा क्या? ये तो कुछ कंटारा टाइप का लग रहा है मुझे। हाँ, वैसे ही मामला लग रहा है, आ ही नहीं रहा पुष्पा स्क्रीन पे। खैर, ये हो गए आज का इवेंट्स कैलेंडर। एक कमोडिटी स्ट्रेटजी, तब और आपकी सेकंड प्लेट मैंने दिखा चुका हूं आपको। बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स इंच अप कर रहा था, इन्होंने मेंशन करा, कच्चा तेल कूल ऑफ हो रहा है, वो सब नजर आएगा।
HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने मदद करी आज की। भाई अनुज कह रहे हैं कच्चा तेल अप्रैल का फ्यूचर खरीद लीजिए 7105 के स्टॉप के साथ, और कॉपर का अप्रैल फ्यूचर बेच सकते हैं 804 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। बाकी के लेवल स्क्रीन पर छोड़े जा रहा हूं डिसेंट से गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ 1/4% ऊपर। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।